नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो कहते हैं कि इस हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ा है। इन्होंने खुद उजाड़ा है, ये अपने आप को ब्लेम दे रहे हैं। उजाड़ा है तो सबने मिलके उजाड़ा है जनाब। 3 दफा आप वजीर आजम रहे, चौथी दफा आपका छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे। हफ्ते में 6 दफा फोन करते थे, महीने में 2 दफा विजिट करते थे पाकिस्तान से बाहर जाके। वहाँ पे 200 रुपए का डॉलर हुआ नून लीग के दौर में, 300 और 350 का डॉलर हुआ नून लीग के दौर में। पाकिस्तान की अवाम के सामने आप एक्सेप्ट करें कि 40 साल में हमने गलतियां की हैं। नवाज शरीफ का दौर शुरू हुआ 1985 में वज़ीर आला बने, उससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग क्या थी? पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान में कारखाने थे, कोरिया हमसे 5 साल मंसूबे लेके वो तरक्की पे तरक्की करता चला जा रहा था। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में उनकी मीशत है कि पाकिस्तान अकेला है 70 से 80 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चली गई G20 कॉन्फ्रेंस में। वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट पे एतबार नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंस ही नहीं उनको। 20 साल के बाद जनाब चौधरी के पास चले गए, जिनको ये हर वक्त बुरा भला कहते थे। अपने मुफाद की खातिर ये नजरियाती सियासत नहीं करते, ये मुफादात की सियासत करते हैं। अफजल साहब, नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कहते हैं कि इस हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ा है। ये हंसते बसते मुल्क को अपने हाथों से, नवाज शरीफ साहब की हमसे क्या मुराद है? हमसे मेरे अंदाजे के मुताबिक जब मैं समझाऊँ इस बात को, वो ये है कि हंसते बसते इन्होंने खुद उजाड़ा है, ये अपने आप को ब्लेम दे रहे हैं और लोगों में अपने आप को वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हम फरिश्ते हैं, हमने कुछ नहीं किया कभी भी। उजाड़ा है तो सब ने मिलके उजाड़ा है जनाब। 3 दफ़ा आप वज़ीर आज़म रहे, चौथी दफ़ा आपका छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे। 16 महीने से ज़्यादा वो आपसे इंस्ट्रक्शन लेते रहे और हफ्ते में 6 दफ़ा फ़ोन करते थे, महीने में 2 दफ़ा विज़िट करते थे पाकिस्तान से बाहर जाके वहाँ पे। तो मकसद कहने की इंस्ट्रक्शन आपकी चल रही थी। अगर आपने सही इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो फिर कसूर आपका। डॉलर कहाँ से कहाँ गया उनके 16 महीनों में। 100 रुपये का डॉलर हुआ पाकिस्तान का तो आपके दौर में, 200 रुपये का डॉलर हुआ नून लीग के दौर में, 300 और 350 का डॉलर हुआ नून लीग के दौर में। तो जनाब फिर सबसे ज़्यादा हाथ तो फिर आपका है। तो जिस तरह आपने एक मिनट, जिस नून लीग के दौर को आप कह रहे हैं कि 300 350 का डॉलर हुआ, वो कह रहे हैं ये नून लीग का दौर नहीं था, ये PDM का दौर था। हाउ इज पॉसिबल? 200 रुपये का डॉलर किस दौर में हुआ? निकाले थे उसको PDM के, वो कह रहे हैं ये नून लीग का दौर नहीं था। नहीं जनाब, 300 का जब हुआ और 350 तक 45 रुपये तक गया तो ये PDM का दौर था। तो वज़ीर आज़म कौन था? शहबाज शरीफ। तो पॉलिसी किसकी चल रही थी? नवाज शरीफ की। इंस्ट्रक्शन वो कहाँ से ले रहे थे? लंदन से। तो भाई अपने आप को ब्लेम दें और आप पाकिस्तान की अवाम के सामने आप एक्सेप्ट करें कि 40 साल में हमने गलतियाँ की हैं। आपने कभी भी एक भी गलती एक्सेप्ट नहीं की। उसने तो की थी कि जो नाहल को आपने बंद किया हुआ है, उसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये इन कामों का मैं जिम्मेदार हूँ। बाकी आपने 40 साल सियासत में आपने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट की, कौम से सॉरी किया? नथिंग। आपने कहा जनाब हम बेकसूर हैं। अच्छा भाई, हर ये गलती एक्सेप्ट नहीं की कि इस हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ा है। उजाड़ा मीन इसका मतलब क्या, किस बेस में, किस में ले रहे हैं कि उजाड़ा मतलब क्या है? कि जो आपसे वो हकीकत कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ का दौर शुरू हुआ 1985 में वज़ीर आला बने, उससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग क्या थी? पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान में कारखाने थे, कोरिया हमसे 5 साल मंसूबे लेके वो तरक्की पे तरक्की करता चला जा रहा था। आज वहाँ पे कहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में उनकी मीशत है, हम कहाँ हैं? वाकई इनके दौर से पहले पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, इन्होंने आके उजाड़ा है, इन्होंने और पीपल्स पार्टी के दौर में। और जब ये इनके पास तीसरा बंदा आया तो ये इकट्ठे हो गए। अब ये फिर एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि ये जो वज़ीर ख़ारजा हमारा, ये इसकी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। तो अब वो प्रोग्रेस कहाँ है कि पाकिस्तान अकेला है 70 से 80 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चली गई G20 कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, पाकिस्तान देखता रह गया कि पाकिस्तान में कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ देखने वाला नहीं। वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट पे एतबार नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंस ही नहीं उनको कि ये कौन है, कहाँ से है, ये क्या बनेगा हमारे पैसों का। उसको तो फॉरेन इन्वेस्टर को तो जनाब सिक्योरिटी चाहिए कि मुझे पैसा मिलेगा, मैं पाकिस्तान से अपना प्रॉफिट लेके निकलूँगा। तो कौन एतबार करे? यहाँ पे कोई है ही नहीं कहने की इस चीज़ की। तो उजाड़ा बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, इन्होंने उजाड़ा है।
इन्होंने उजाड़ा है। इनसे मुराद के इसमें आसिफ जरदारी भी शामिल है, मौलाना फजल रहमान भी शामिल है। सारे शामिल है, सारी पीडीएम शामिल है। अब ये देखें कि पहले इलेक्शन हुकूमत बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, अब इलेक्शन जीतने के लिए कभी ये एमएनक्यूएम के पास जा रहे हैं, कभी बाप पार्टी के पास जा रहे हैं, एएनपी के पास जा रहे हैं। 20 साल के बाद जनाब चौधरी के पास चले गए, जिनको ये हर वक्त बुरा भला कहते थे। अब अपने मुफाद की खातर ये नज़रियाती सियासत नहीं करते, ये मुफादात की सियासत करते हैं। इन्होंने अपने मुफाद की खातर चौधरी साहब के पास चले गए हैं। और भाई अब पीछे कौन रह गया? बस वही रह गया, फिर जो अंदर है उसको साथ भी डील कर लें अपनी कुर्सी के लिए। ठीक है, आप आए। और यार आपने करना क्या? आपने एक भी बयानिया नहीं, आपका कोई नज़रिया नहीं है, किसी चीज़ की आपके कोई पैरामीटर्स नहीं है कि जनाब हम ये काम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम जिम्मेदार हैं, कौम हमें निकाल दे। तो वो करना चाहते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। वो कहते बस मुझे इक़्तिदार मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए। इक़्तिदार 3 दफ़ा दिया भाई आपको, तो क्या किया आपने? डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, चीनी जो 80 रुपये छोड़ के गया, नाअहल आदमी 80 रुपये चीनी छोड़ के गया, आपके अहल भाई साहब ने 200 रुपये किलो कर दी चीनी। क्या करें भाई, कहाँ जाएं? 140 रुपये किलो आलू चल रहा है मार्केट में, ठीक है, 100 रुपये किलो गोभी चल रही है, कहाँ जाएं? कहने का मतलब कि बुरा हाल थे, मंदियाँ कड़ियाँ, मंदियाँ कड़ियाँ। ठीक हो गया। नाजरीन, आपने अफजल साहब का स्टेटमेंट सुना, अफजल साहब का तबसरा सुना। इनके तबसरे पे आपके क्या कमेंट्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।